Hello my dear student, most welcome to all of you. एंड स्टूडेंट, आज इस वीडियो लेक्चर्स में हम ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन प्लांट ही पढ़ेंगे और जानेंगे कि ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। स्टूडेंट, ट्रांसपोर्ट का जो प्रोसेस है प्लांटों में वो तीन तरीके से होता है। एक होता है डिफ्यूजन, एक होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये तीन प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तब जा कर के मॉलिक्यूल वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अनदर पार्ट ऑफ द प्लांट ट्रांसपोर्ट होता है, या वन सेल ऑफ द प्लांट टू अनदर सेल ऑफ द प्लांट ट्रांसपोर्ट होता है। आइए जानते हैं पहले स्टूडेंट की एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है और पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। चाहे वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो और चाहे वो पैसिव ट्रांसपोर्ट हो माय डियर स्टूडेंट, दोनों प्रोसेस में मॉलिक्यूल्स का फ्लो हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन ही होता है। इधर देखें तो मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन मतलब अमाउंट अधिक है और इधर मॉलिक्यूल का अमाउंट क्या है, कम है। तो इस साइड से मॉलिक्यूल फ्लो होकर के इस साइड आएगा, क्योंकि डिफ्यूजन या ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल में अक्सर यही होता है कि हायर कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल का फ्लो लोअर कंसंट्रेशन में होता है। तो चाहे एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो चाहे पैसिव ट्रांसपोर्ट हो, इसमें मॉलिक्यूल का अक्सर जो है ट्रांसपोर्ट हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ही होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मॉलिक्यूल का फ्लो हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन तो होता ही होता है। इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मॉलिक्यूल का फ्लो हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन मीन्स लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की भी तरफ होता है। अभी आपको हम क्लियर कर दे रहे हैं कि क्यों पैसिव ट्रांसपोर्ट में मॉलिक्यूल का फ्लो हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन होता है, लेकिन एक्टिव में हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन भी होता है और लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन भी होता है। चलिए इसको स्टडी करते हैं और डिटेल में। तो पहले हम बात करते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट को। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में फर्स्ट एक प्रोसेस है डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन में देखिए कि मॉलिक्यूल का फ्लो इस साइड क्या है, हाई है, और मॉलिक्यूल का फ्लो इस साइड क्या है, लो है। लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में देखिए तो यहाँ भी मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन इधर हाई है और मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन इधर लो है। लेकिन अंतर है एक चीज़ का दोनों में, डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में। यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ पर कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं है, कोई चैनल्स, कोई कैरियर प्रोटीन्स डिफ्यूजन में नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हायर कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल्स मूव करके लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चला आ रहा है। लेकिन अगर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में देखें तो यहाँ पर कैरियर चैनल या कैरियर प्रोटीन्स पाए जा रहे हैं जो ओपन और क्लोज हो रहे हैं, तभी मॉलिक्यूल का फ्लो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन हो रहा है। तो डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन दोनों एक पैसिव प्रोसेस हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, दोनों में ये अंतर है कि डिफ्यूजन की प्रोसेस में कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, कोई भी कैरियर प्रोटीन या चैनल की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कैरियर या प्रोटीन या चैनल की ज़रूरत होती है। अब रही बात एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या अंतर होता है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट में ये अंतर है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में चैनल की ज़रूरत पड़ती है। चैनल्स ओपन और क्लोज होते हैं तभी मॉलिक्यूल का फ्लो वन साइड टू अनदर साइड होता है। हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन भी होगा या लोअर कंसंट्रेशन भी से हायर कंसंट्रेशन भी होगा। लेकिन इसमें एटीपी की खर्च होती है। हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट में देखा तो कोई एनर्जी नहीं लग रही है, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की क्या हो रही है, खर्च हो रही है। और यही रीज़न है कि मॉलिक्यूल का फ्लो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन भी होता है और लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन भी होता है, क्योंकि ये एटीपी और ड्राइविंग फोर्स है जो मॉलिक्यूल को लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन भी ट्रांसपोर्ट
करा देता है। तो आई होप आपको पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट पसंद आया होगा। आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। तो चलिए डिफ्यूजन को थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं, जो एक प्रोसेस है जिसके थ्रू ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अनदर पार्ट ऑफ द प्लांट होता है, या वन सेल ऑफ द प्लांट टू अनदर सेल ऑफ द प्लांट होता है। तो डिफ्यूजन की जो प्रोसेस है माय डियर स्टूडेंट, ये ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होता है और यह एक पैसिव मूवमेंट है। डिफ्यूजन क्या है? पैसिव मूवमेंट्स है जिसमें किसी मॉलिक्यूल्स का फ्लो या किसी सब्सटेंस का फ्लो एक सेल से दूसरे सेल में या वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू द सेल में होता है। मतलब एक सेल से दूसरे सेल में जाता है, एक प्लांट से के पार्ट से दूसरे पार्ट ऑफ द प्लांट के सेल में पहुंचता है क्या? सब्सटेंस डिफ्यूज करके फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। डिफ्यूजन के प्रोसेस में एनर्जी की कोई भी खर्च नहीं होती है, बस इसमें मॉलिक्यूल रैंडम मूवमेंट करते हैं। मतलब ये वन साइड ऑफ द या वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अनदर पार्ट ऑफ द प्लांट, रैंडम, कोई इनका मूवमेंट का डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है, बस हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन ये मूव कर जाते हैं। हाँ, और डिफ्यूजन जो होता है एक स्लो प्रोसेस होता है और ये छोटे डिस्टेंस के लिए, मतलब 1 2 3 सेल या 4 सेल्स के बीच में ही ये अच्छा है, या कम दूरी के प्लांट पार्ट में ही ये अच्छा है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए ये अच्छा नहीं है। अब देखिए डिफ्यूजन में जो सब्सटेंस है वो मूव करते हैं हायर कंसंट्रेशन रीजन टू द लोअर कंसंट्रेशन रीजन, ठीक है। और डिफ्यूजन के प्रोसेस में मुख्य रूप से जो गैसेज हैं प्लांट में, वही वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अनदर पार्ट या वन सेल टू द अनदर सेल डिफ्यूजन के थ्रू मूव करते हैं। अब ये डिफ्यूजन की जो प्रोसेस है ये कितना तेज होगा, कितना धीरा होगा, ये डिपेंड करता है कि डिफ्यूजन जब हो रहा है तो टेम्परेचर उस समय कितना है, प्रेशर कितना है, साथ ही साथ सब्सटेंस जिसका डिफ्यूजन हो रहा है उसका कंसंट्रेशन के रीजन, मतलब अमाउंट वन साइड टू अनदर साइड कितना है। इस सब फैक्टर की वजह से भी डिफ्यूजन की प्रोसेस जो है वो अफेक्टेड होती है। अब चलिए इस एक फिगर से हम डिफ्यूजन की प्रोसेस को डिटेल में स्टडी करने का प्रयास करते हैं। तो ये है परमिएबल मेम्ब्रेन, और परमिएबल मेम्ब्रेन में छोटे छोटे क्या होते हैं स्टूडेंट? पोर्स होते हैं, और जिस पोर्स के थ्रू मॉलिक्यूल वन साइड टू अनदर साइड मूव करता है। तो ये एक सोल्यूशन है जिसमें शुगर के पार्टिकल्स आपको दिखाए गए हैं, और ये भी एक सोल्यूशन है जिसमें शुगर के पार्टिकल्स दिखाए गए हैं। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? यहाँ पर शुगर के पार्टिकल्स भी हाई हैं और ये वाटर है तो वाटर के अमाउंट भी हाई है। लेकिन इस साइड के सोल्यूशन में अगर देखा जाए, इस साइड के सोल्यूशन में तो शुगर का पार्टिकल्स भी कम है और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स भी, मतलब वाटर के मॉलिक्यूल भी कम है। तो सीधी सी बात है, हम डिफ्यूजन में बोले थे कि हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल का फ्लो होता है। तो अब इस हायर कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल मूव करके क्या आएंगे? लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आएंगे। तो इधर शुगर के पार्टिकल्स के अमाउंट क्या है? हाई है, तो ये मूव करते हुए लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चले आएंगे, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। अगर प्लांट के केस में देखना चाहें तो डिफ्यूजन कैसे होता है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, जब सनलाइट होता है तो सनलाइट होने की वजह से टेम्परेचर हाई होता है, उस समय लीफ के अंदर, ये किसका फिगर है? लीफ का फिगर है। तो लीफ के अंदर जो होती है कि फोटोसिंथेसिस होती है। क्या होती है स्टूडेंट? फोटोसिंथेसिस होती है, और जब फोटोसिंथेसिस होगा तो ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होगा, यानी उस समय लीफ के अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट हाई है और कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट लो है। लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो एटमॉस्फेयर में, यानी एयर में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट हाई है और ऑक्सीजन का अमाउंट कम है। तो अब देखिए वन साइड जिधर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट हाई है, उधर से क्या होगा कि उधर से मॉलिक्यूल्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड मूव करके लीफ के अंदर चले जाएंगे, और लीफ के अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट हाई है तो वहाँ से मूव करके ऑक्सीजन कहाँ आ जाएगा?
एयर में चलाएगा। तो ये प्लांट में ऐसे डिफ्यूजन होते हैं जिससे मॉलिक्यूल या गैसेज का फ्लो वन साइड टू अनदर साइड्स होते हैं। चलिए कुछ अदर फोर्स भी हैं जिनके वजह से ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस जो होते हैं प्लांट में इफेक्टेड होते हैं। उनमें से पहला है ट्रांसपिरेशन, दूसरा है फोर्स ऑफ टेंशंस, वाटर पोटेंशियल्स और हाइड्रोजन जो बॉन्डिंग है वाटर के मॉलिक्यूल के बीच, ये डिपेंड करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल प्लांट में कैसे होगा। तो आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। कल की वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट हम आपको बताएंगे ट्रांसपिरेशन के बारे में, थोड़ा बहुत आपको बताएंगे फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन के बारे में, फिर आपको बताएंगे वाटर पोटेंशियल के बारे में और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि कैसे ये ट्रांसपोर्ट को प्रभावित करते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।